ओम शांति। आज 24 जुलाई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाबा तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। बाबा आए हैं किस लिए? तुम्हें ज्ञान रतन देने के लिए। बाबा हम बच्चों को जो भी सुनाते या समझाते हैं वे ज्ञान है, और ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता है। आज की मुरली का प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से, अर्थात विकारों के आ जाने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई भी वैल्यू नहीं है। शरीर की भी वैल्यू नहीं तो आत्मा की भी वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत है ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों के प्रति बाबा बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी ना कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान हैं परंतु बोलते नहीं हैं। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है। बुद्धि में शिव बाबा की याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले और हमें ज्ञान रतन दे। बाबा आते हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने के लिए। वे तो ज्ञान का सागर है। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी होकर के रहो, बाबा को याद करो, तो ये ज्ञान हुआ ना। बाबा कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, ये सब ज्ञान रतन है। याद की बात जो समझाते हैं ये रतन तो बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, पवित्र होकर ही तुम्हें वापस जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो बाबा से पूरा वर्षा लेना है। वे तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, सो भी याद के बल से। ये अक्षर तो बहुत वैल्यूबल है, ये तो नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है, ये शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार तो अच्छे व बुरे आत्मा में ही भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के। आत्मा के अंदर बाबा ने कहा बाबा में भी संस्कार कौन से भरे हुए हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा हम बच्चों को राइट करके समझाते हैं। ये 84 का चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है। अभी हम जाते हैं अपने घर वापस। कहाँ जा रहे हैं? अभी हम अपने घर वापस जा रहे हैं। मैली आत्मा तो वहाँ जा नहीं सकती है। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल नहीं सकते हैं। ये पुरानी जुत्ती है, इनसे अब वैराग्य आता जा रहा है।
आत्मा को पवित्र बन, भविष्य में हमको फिर पवित्र शरीर लेना है। सत्युग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तो तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई, तो शरीर भी कैसा हो गया? अपवित्र हो गया। जैसा सोना होता है वैसा ही जेवर होता है। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उनका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की वैल्यू कम है, वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है, क्योंकि सतो प्रधान है ना, अभी तो तमो प्रधान है। खाद पड़ गई है, कोई काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई भी दे नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो, ये कृष्ण कैसे कहेंगे? वह तो देहधारी है ना। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कोई भी देहधारी को तुम्हें याद नहीं करना है। अभी तुम समझते हो, फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा निराकार है, उनका तो अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी बाबा अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप है तो अलौकिक बच्चे भी हैं। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। लौकिक कहते हैं जिसने हमें जन्म दिया, पारलौकिक शिव बाबा को कहते हैं और अलौकिक ब्रह्मा बाबा को। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाबा तुमको अडॉप्ट कर वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बगैर और कोई स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकता है। मनुष्य कुछ भी नहीं समझते हैं। तुमको बाबा कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बन गई है वे याद के सिवाय पवित्र बन नहीं सकती है। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र नहीं बन सकेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनकर वापिस जाना है। अब ये शरीर तो नहीं जाएगा। बाबा कहते अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल है। धंधे आदि में वे अवस्था थोड़ी ही रह जाती है। बाबा कहते अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते हुए यही मेहनत करो, मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। इसमें तो बड़ी मेहनत है, इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ भी देखो कितने साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वे सुख नहीं है। सबके सिर पर सुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में देखो क्या क्या होता है। बाबा ने कहा देखो कैसे मार देते हैं, तो विलायत में भी देखो कैसे कैसे होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो बड़ी मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वे प्रजा बन गए। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे ही ढूंढ है, पिछाड़ी में ही ये हाल होता है। बहुत आपस में लड़ते रहेंगे ना। तुम जानते हो कलप पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको अब पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर से हम वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाबा के द्वारा हम नर से नारायण कैसे बनते हैं। बाबा आकर हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में ये बातें कोई सिखा नहीं सकते हैं। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे।
भक्ति में देखो कितनी पुरानी कहानियां बैठकर सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार तुम देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदलकर नया बनाना है। दुनिया तो एक ही है ना, पहले पुरानी थी फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान कहते हैं। वहाँ पर नेचुरल ब्यूटी रहती है और आत्मा भी पवित्र बन जाती है, तो पवित्र आत्मा को शरीर भी फिर पवित्र मिलता है। बाबा कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो कि कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। हम याद में रहते हैं, ये भी पढ़ाई पढ़नी होती है। ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, एक ही पढ़ाई है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं, और ये पढ़ाई तो ऊंच से ऊंच है। पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच शिव बाबा है। ऐसे नहीं, शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। कितनी नई नई बातें तुम बच्चों को सुनाते रहते हैं। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाबा समझाते मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते भी हो फिर राज्य गंवाते भी हो। फिर बाबा आकर हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो इसको ही कहा जाता है ना, इसमें कोई मूल वतन या सूक्ष्म वतन इसकी बात नहीं है। मूल वतन से हम आत्माएं आती हैं और 84 जन्म का चक्र लगाती हैं। फिर शिव बाबा को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वे प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने फिर गंवाई है। ये भी हार और जीत का खेल है। ये रावण राज्य तो खत्म होना है। बाबा हम बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं। बाबा खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठकर पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई के संस्कार आत्मा के अंदर ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो। वे सब भक्ति की नॉलेज है, कमाई के लिए भी नॉलेज है ना। शास्त्रों की भी ये नॉलेज है, ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुना रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई भी पढ़ाता नहीं होगा। किसी को भी पता नहीं है कि ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। बाबा क्या कह रहे हैं, इस पढ़ाई से फिर अब राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, वही हाईएस्ट बनते हैं। और जो बाप के जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वे प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में बहुत बड़ी मार्जिन है। देखो डैटी किंगडम थी, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन कर रहे हैं। बाकी तो ये सब विनाश हो जाएगा। बाबा ने क्या समझाया, बाकी सब विनाश हो जाएगा। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह और धंधा भले करो, फिर भी हाथ काट दे दिल याद दे। बाबा ने कहा हाथों से काम करो, दिल से बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं मुझे याद करेंगे तो राजाई तुमको मिल जाएगी। ये खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक दिखाते हैं। फिर ठगा करने से खजाना निकल आया।
अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से फिर वैकुंठ में चले जाते हैं। देखो आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही ध्यान में चले जाते थे। शुरू शुरू में ऐसे ही होता था कि कभी भी ट्रांस में चले जाते थे, ध्यान में जाते थे, फिर बाबा वहाँ पर उनको बहुत सारे अनुभव कराते थे, फिर उसको ही जादू कह देते थे, तो फिर बाबा ने ये सब बंद कर दिया। तो ये सब बातें इस समय की है। जैसे हाथ मताई का खेल भी दिखाते हैं कि मुहल्ला मुंह में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुहल्ला निकालने से माया फिर आ जाती है। रहस्य तो कोई इन बातों का समझ ना सके। बाबा कहते हैं मुहल्ला मुख में डाल दो, अर्थात तुम कुछ भी मुख से नहीं बोलो। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सत्युग में भी जानते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप कोई भी नहीं जानते हैं। कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकारों का नाम ही नहीं होता है। बाबा ने क्या कहा कि क्या बोलो कि वहाँ पर तो विकार होते ही नहीं है, क्योंकि सत्युग तो वाइसलेस वर्ल्ड है, वहाँ 5 विकार होंगे ही नहीं। देह अभिमान ही नहीं होता है। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहाँ होते हैं मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से तुमको नष्टो मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ देते हैं, तुमको तो घर बार भी नहीं छोड़ना है। बाबा की याद में रहते हैं तो ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। अब तो सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर हम अपने घर वापस जाएंगे। ये कलप कलप होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कि कहाँ तक सागर है, फिर समझते हैं सूर्य चांद में क्या है। आगे तो समझते थे ये देवताएं हैं। तुम कहते हो ये जो मांडवे की बत्तियां हैं, यहाँ तो खेल होता है, तो ये बत्तियां भी यहाँ हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, ये मांडवे की बत्तियां हैं और यहाँ ही क्या होता है, ये खेल होता है। जो सूर्य चांद सितारों की बाबा बात कर रहे हैं, पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब यहाँ होंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद करने में बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं ना, कि हमारा फलाना ऐसा था, उसके का मर्तबा ये था। अब अभी तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र बैठा हुआ है। अभी सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा होता है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, फिर तुम्हारी बिरादरी चलती है। ये सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाबा समझाते हैं बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो भी करनी है वही करनी है। पहले अपनी अवस्था को देखना है कि बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, तो उसके लिए फिर चलन भी चाहिए। ये एक पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। अब राजाओं का राजा भी तुम ही बनते हो, और तो कोई खंड होते नहीं हैं। तुम पवित्र राजाएं बन जाएंगे, फिर बगैर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। फिर दोष किसके ऊपर रखते हैं? माया के ऊपर दोष रखते हैं। अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब तो नायब टीचर्स हैं। मेन मुख्य टीचर हमारा कौन है? शिव बाबा। बाबा को भूल जाते हो तो टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूलता है तो दूसरे को याद करना है। अच्छा मीठे मीठे
सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज की धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी है वही करनी है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी है वही करनी है। इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत राजा बनना है। और दूसरी पॉइंट है, सदा याद रहे हम शांति के सागर के बच्चे हैं और हमें शांति में रहना है। इसके लिए मुख में मुहर्रा डालना है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, बिल्कुल शांति में रहना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई भी अभी गफलत नहीं होनी चाहिए। आज का वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। बाबा क्या समझा रहे हैं कि बहुत आत्माएं आएंगी जो तड़पती हुई होंगी और उनको 1 सेकंड में वरदान और ये अनुभव कराना होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी से क्या करो, अपने अंदर इतनी शक्तियों को जमा करो, क्योंकि बाबा ने कहा ऐसे आएंगे आत्माएं जो तड़प रही होंगी, तो उनको लाइन में भी वो खड़ा ना हो, आते जाएं और लेते जाएं। इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलते चलो। और आज का स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। ओम शांति।